क्लास 9। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें स्पेशली पैरेललोग्राम पे फोकस करना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है और पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी हम लोग पढ़ते हैं, उन सबको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हो तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं? तो देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब के सब जो है हमारे, काइट, ये सब के सब हमारे एग्जांपल है किसके भाई? क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है ना। अब अगर हमें थोड़ा थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी पूछा जाए कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम एक क्विक रिव्यू कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एनी क्लोज्ड फिगर of 4 sides is called a quadrilateral. ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, फॉर एग्जाम्पल, हम किसको किसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं? तो एक तो होता है स्क्वायर, दूसरा होता है रेक्टेंगल, तीसरा है रोम्बस, चौथा है ट्रेपेजियम, पांचवा है पैरेललोग्राम, और छठवां है काइट। ठीक है, तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो आज भी हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं। फर्स्ट क्लास है ये हमारी क्वाड्रिलेटरल्स की। तो एक ओवरऑल एक ब्रीफ रिव्यू हम सिर्फ कर रहे हैं आज की क्लास में। तो देखो, सबसे पहले जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की अगर हम बात करें, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। स्क्वायर का शेप कुछ इस तरह का होता है। ठीक, ये हमारा स्क्वायर का शेप है। इसमें 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। चारों के चारों जो एंगल्स हैं वो हमारे 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा चारों के चारों जो हमारे साइड्स हैं वो इक्वल हैं। इसके अलावा जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं। इसके अलावा दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। इतनी सारी चीजें स्क्वायर में होती हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो स्क्वायर में जल्दी जल्दी से अगर हम लिखें तो ऑल साइड्स इक्वल, सेकेंड है ऑल एंगल्स इक्वल, थर्ड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और बोथ डायगोनल्स आर इक्वल,
diagonals bisect at right angle, diagonals bisect at 90 डिग्री। इतनी सारी चीजें हमारे स्क्वायर के अंदर होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेक्टेंगल के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है भाई? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। स्क्वायर की ही तरह इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, प्लस इसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होते, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो दोनों डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में भी लिखना चाहें तो देखो रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल का फिगर कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा रेक्टेंगल का शेप है। इसमें भी देखो 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, चारों के चारों एंगल्स जो है हमारे 90 डिग्री के होते हैं, क्लियर। उसके अलावा अगर हम जैसे हमने इसको लिखा है वैसे ही हमने जल्दी जल्दी थोड़ा अगर रेक्टेंगल को लिख लें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, all four angles are of 90 डिग्री। चारों के चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उन दोनों डायगोनल का लेंथ भी हमेशा हमारा इक्वल होता है। डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे रेक्टेंगल के बारे में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़े हुए, कौन सा लिखा है हमने? स्क्वायर बताया, रेक्टेंगल बताया, फिर रोम्बस बताया। तो अब रोम्बस के बारे में बताते हैं। तो देखो थर्ड रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, या फिर फिलहाल कह लो कि रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी स्क्वायर की ही तरह चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है। ये हम बता दें कि रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं है। रोम्बस में भी स्क्वायर की तरह ही चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन जैसा स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं वैसा रोम्बस में नहीं होता है। रोम्बस के चारों एंगल्स जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही हो। बात समझ में आ रही है? तो हम अगर रोम्बस के बारे में लिखें तो रोम्बस कुछ इस तरह का होता है, एक पैरेललोग्राम शेप का होता है जिसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, all angles are not equal to 90 degree, all angles not equal to 90 डिग्री। फिर यहां पे लिखते हैं थर्ड, जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स के लेंथ सेम नहीं होते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स
इज नॉट इक्वल। डायगोनल की जो लेंथ है, जो दो डायगोनल्स है हमारे, उनके जो लेंथ है वो हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो डायगोनल्स है रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स bisect each other, diagonals bisect each other at 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई रोम्बस की बात, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेपेजियम पे कि ट्रेपेजियम कैसे क्या होता है, कैसा दिखता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो फोर्थ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है। ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है, यानी कि ट्रेपेजियम में भी हमारे पास 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। उसका कुछ फिगर इस तरह का होता है। इस फिगर की खासियत क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उनमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो फिगर है हमारा एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अगर दोनों ही पेयर पैरेलल हो जाए तो भी वो ट्रेपेजियम होगा भाई, तो भी वो ट्रेपेजियम होगा। ये मिनिमम कंडीशन है ट्रेपेजियम होने की कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो भी वो ट्रेपेजियम होगा। हमें नहीं फर्क पड़ता कि दूसरा वाला जो पेयर ऑफ साइड है वो पैरेलल है या नहीं। अगर वो पैरेलल है तब तो होगा ही वो ट्रेपेजियम, और अगर दूसरा वाला अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं है तो पे भी वो ट्रेपेजियम होंगे। हमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना है। अगर हमने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दिया तो फिर वो ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो देखो लिख देते हैं कि ट्रेपेजियम में भी जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ऑल एंगल्स, चारों एंगल्स इक्वल भी नहीं होते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल भी इक्वल नहीं होता है। इसके अलावा अपोजिट साइड्स जो होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वो पैरेलल होते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ opposite side should be parallel, फिर सेकंड है all angles are not equal, फिर थर्ड है all angles are not of 90 degree, all angles are not of 90 degree। फिर चौथा अगर हम यहां पे लिखते हैं length of diagonals is not equal, length of diagonals is not equal, ठीक है। ये सब चीजें कुछ होती हैं ट्रेपेजियम के लिए, बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है भाई देख लेते हैं।
देखो फिफ्थ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है देखो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होता है जब उसके ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। ठीक है, अगर एक भी पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल नहीं हुआ तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं माना जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल होते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन पैरेललोग्राम की यही कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है कि इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, if one pair of opposite side is equal and parallel, then also that quadrilateral is said to be a parallelogram। तो इन सब कुछ प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कि ऑपोजिट, both pair of opposite sides, both pair of opposite sides, opposite sides should be parallel, should be parallel। ठीक है, सेकंड है कि लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, या फिर हम लिख सकते सीधा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, थर्ड में हम क्या कह सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ, डायगोनल्स ऑफ a parallelogram in general are not equal। Diagonals in general are not equal। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals bisect each other। Sixth है one pair of opposite side is equal and parallel, then also it is a parallelogram। If one pair of opposite side, if one pair of opposite side is equal and parallel, is equal and parallel, then also it is a parallelogram, it is a parallelogram। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई पैरेललोग्राम की। अब नेक्स्ट हमें लास्ट पढ़ना है काइट। अब काइट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखो काइट, सबसे पहले तो काइट ही एक क्वाड्रिलेटरल ही है, सिंपल। इसमें भी हमारे चार साइड्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं। दोनों जो डायगोनल्स हैं वो हमारे
इक्वल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काइट में वो ये होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल इन लेंथ। मतलब जो काइट का शेप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है और इसमें ये होता है कि जो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, जैसे मान लिया 1 2, इन दोनों का लेंथ इक्वल होता है। सिमिलरली ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। इन दोनों, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स, तो इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। सिमिलरली इन दोनों का भी लेंथ इक्वल होगा। इसका मतलब कि एडजेसेंट साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं बशर्ते वो ये दोनों हो और ये दोनों हो। अगर आप ये दोनों साइड्स को ले लेंगे तो इन दोनों साइड्स का लेंथ इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि चारों साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए। कोई भी दो पेयर ऑफ अपोजिट जो हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दोनों भी हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब तो ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये रोम्बस रहेगा। लेकिन काइट में हमारे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स से इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, all angles are also not equal and diagonals in general do not bisect each other। जो काइट्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ ओवरव्यू दिया है क्वाड्रिलेटरल्स का। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये सब चीजें आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी होंगी, फिर भी हमने एक क्विक रिकैप के लिए आज हमने ये क्लास चलाया कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप लोगों को फिर से मैं थोड़ा सा बता सकूं। उसके बाद जो मेन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा, जिसमें थ्योरम्स होंगे हमारे पैरेललोग्राम्स के ऊपर। ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टीज हमने बताई हैं उन सारे प्रॉपर्टीज का प्रूफ है। क्वाड्रिलेटरल में भी एक प्रूफ है कि ऑल द एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। इसको भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब कल मिलते हैं। ठीक है, ऑफ करते हैं।